महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का पश्चाताप। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। लाखों योद्धा मारे गए थे, जिनमें उनके अपने गुरु, रिश्तेदार और भाई बंद भी शामिल थे। विशेषकर युधिष्ठिर को यह बात अंदर से तोड़ रही थी कि उनके कारण इतने लोगों का विनाश हुआ। पांडवों को लगा कि उन पर गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद पांचों पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। शिवजी क्यों छिप गए? भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। उन्हें लगता था कि युद्ध में अत्यधिक विनाश हुआ है। इसलिए जब पांडव काशी पहुंचे तो शिवजी उनसे मिलने नहीं आए। शिवजी ने सोचा कि अभी पांडवों को तुरंत दर्शन नहीं देना चाहिए, इसलिए वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्त रूप से रहने लगे। पांडव लगातार उनका पीछा करते हुए हिमालय पहुंचे। शिवजी ने बैल नंदी का रूप क्यों लिया? जब पांडव हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे, तब शिवजी ने स्वयं को छिपाने के लिए एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। यह स्थान आज का केदार क्षेत्र माना जाता है। एक दिन भीम ने देखा कि आसपास के पशुओं में एक बैल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। भीम ने अपनी विशाल देह फैलाकर दो पहाड़ों के बीच पैर जमा दिए ताकि कोई भी पशु निकल न सके। सारे पशु निकल गए, लेकिन वह विशेष बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। जैसे ही भीम ने बैल की पीठ पकड़ी, बैल का शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। मान्यता है कि पीठ कुबड़ केदारनाथ टेंपल में प्रकट हुई, भुजाएं तुंगनाथ टेंपल में, मुख रुद्रनाथ टेंपल में, नाभि मध्य महेश्वर टेंपल में, जटाएं कल्पेश्वर टेंपल में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में जो शिवलिंग है वह बैल की पीठ के आकार का माना जाता है। पांडवों को शिवजी का आशीर्वाद। पांडवों की भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और कहा, तुमने अपने कर्मों का पश्चाताप किया है, इसलिए तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ में मंदिर स्थापित किया और पूजा की। मान्यता है कि यहीं से पांडव आगे स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले थे। केदारनाथ का धार्मिक महत्व। केदारनाथ टेंपल हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ शिव स्वयं विराजमान हैं। सच्चे मन से दर्शन करने पर पापों का नाश होता है। कठिन यात्रा भक्त की श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य और केदारनाथ। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे पूरे भारत में प्रसिद्ध किया। कहा जाता है कि उन्होंने इसी स्थान पर समाधि ली थी। कथा का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि गहरा संदेश भी देती है। अहंकार के बाद पश्चाताप जरूरी है। भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। पापों से मुक्ति के लिए ईमानदार प्रयास आवश्यक है। शिव दंड देने वाले ही नहीं, करुणा के देव भी हैं। एक सुंदर मान्यता। कहा जाता है कि आज भी हिमालय की शांत वादियों में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती रहती है और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए केदारनाथ धाम में विराजमान हैं।